वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून यानी यूएपीए के एक मामले में आतंकी फंडिंग और ड्रग्स तस्करी के आरोपित को जमानत देते हुए जिस तरह यह कहा कि इस कानून के तहत भी जमानत नियम है और जेल अपवाद उस पर इसलिए बहस छिड़ना तय है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ही एक अन्य पीठ ने दिल्ली दंगों के आरोपितों उमर खालिद और शरजील इमाम को जेल अपवाद और बेल नियम वाले सिद्धांत से परे हटते हुए जमानत देने से मना कर दिया था। इतना ही नहीं, इस 2 सदस्यीय पीठ ने इन दोनों को 1 वर्ष तक दोबारा जमानत मांगने से भी रोक दिया था। ताज़ा मामले में 2 सदस्यीय पीठ ने पुरानी पीठ के निष्कर्ष से असहमति जताते हुए यह रेखांकित किया कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को केवल इसलिए अनिश्चित काल तक नहीं छीना जा सकता क्योंकि उस पर यूएपीए जैसा कानून लगाया गया है। इस पीठ ने पुरानी पीठ के फैसले को रद्द तो नहीं किया, लेकिन एक तरह से उस पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि जेल अपवाद और बेल नियम महज एक नारा नहीं बल्कि कानूनी स्थिति है। इससे यही ध्वनित हो रहा है कि वर्तमान पीठ की दृष्टि में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत न देने वाली पीठ का फैसला सही नहीं था। चूँकि दोनों ही फैसले 2 सदस्यीय पीठ के हैं, इसलिए किसी निर्णायक निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन है। उचित यह होगा कि जेल अपवाद और बेल नियम वाले सिद्धांत को कोई संविधान पीठ संबोधित करे। पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, लेकिन इतना तो है ही कि हर मामले में जेल अपवाद और बेल नियम के सिद्धांत को लागू करना ठीक नहीं होगा। यह मामले विशेष की प्रकृति और आरोपों की गंभीरता पर निर्भर करना चाहिए, क्योंकि कई मामलों में यह देखने को मिला कि आरोपित जमानत पाने के बाद फिर से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो गया। कुछ मामले तो ऐसे भी रहे जिनमें आरोपित ने वही संगीन अपराध फिर से अंजाम दिया जिसके आरोप में उसकी गिरफ्तारी हुई थी और वह जेल अपवाद बेल नियम वाले सिद्धांत के तहत जमानत पा गया था। स्पष्ट है कि प्रत्येक मामले को एक ही कसौटी पर कसना सही नहीं। उच्चतर न्यायपालिका और विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रायः जेल अपवाद बेल नियम के सिद्धांत का हवाला इस आधार पर दिया जाता है कि दोषी सिद्ध न होने तक हर कोई निर्दोष है। इसके अतिरिक्त अधिकतर मामलों में आरोपितों को जमानत इसलिए मिल जाती है क्योंकि ट्रायल शुरू होने में बहुत देर हो रही होती है। उक्त मामले में भी ऐसा ही था। विडंबना यह है कि ट्रायल में देरी की समस्या के समाधान को लेकर कोई ठोस प्रयत्न नहीं किए जा रहे हैं। इससे भी बड़ी विडंबना यह है कि ऐसा गंभीर मामलों में और यहाँ तक कि
आतंक से जुड़े मामलों में भी हो रहा है स्टॉप।